दोस्तों जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के हम जानने वाले हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत क्यों किया जाता है और कृष्ण जी खीरे में से कैसे निकलते हैं। आखिर में इसके पीछे क्या राज है जो कि चने को खीरा में क्यों डाला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जन्माष्टमी का व्रत एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है जिसे भक्त भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में रखते हैं। इस व्रत का सबसे बड़ा नियम यह है कि यह आधी रात को ही तोड़ा जाता है। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और रात ठीक 12 बजे तक चलता है जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है। पूजा पाठ करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए इस पर थोड़ी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे निर्जला व्रत बिना पानी के रखते हैं, खासकर वे जो बहुत श्रद्धावान और शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग फलाहारी व्रत रखते हैं जिसमें वे पूरे दिन सिर्फ फल, दूध, दही और कुछ खास तरह के व्यंजन जैसे साबूदाना, कुत्तू का आटा और सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता या फिर सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। अनाज और दालें पूरी तरह से वर्जित होती हैं। व्रत का उद्देश्य शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मानसिक शुद्धि भी है, इसलिए इस दिन सात्विक विचार और व्यवहार पर भी जोर दिया जाता है। इस व्रत का महत्व भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को दर्शाना है। जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब उनके माता पिता देवकी और वासुदेव कंस की जेल में कैद थे। वे बेहद दुख और पीड़ा में थे और इस व्रत को रखकर भक्त उनके उस दर्द और त्याग को महसूस करने की कोशिश करते हैं। व्रत हमें यह याद दिलाता है कि भक्ति सिर्फ खुशी में नहीं बल्कि मुश्किलों में भी होनी चाहिए। यह व्रत हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाता है, हमें धैर्यवान बनाता है और हमें भगवान के करीब लाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। जब देवकी अपने 8वें बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी तब वह और उनके पति वसुदेव कंस की कालकोठरी में कैद थे। कंस ने उनके 6 बच्चों को पहले ही मार दिया था और 7वें बच्चे बलराम को योग माया की शक्ति से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया था। अब 8वें बच्चे का समय था। देवकी ने अपनी गर्भावस्था के दौरान हर पल एक अजीब तरह का डर और आशा दोनों महसूस किए। वह जानती थीं कि कंस उनके बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। हर दिन वह अपने होने वाले बच्चे से बात करती, उसे सुरक्षा का आश्वासन देती और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करती थी कि इस बार उनका बच्चा सुरक्षित रहे। मथुरा में यह मान्यता है कि खीरा सिर्फ एक फल नहीं बल्कि मां के गर्भ का प्रतीक है। इसका डंठल गर्भनाल है जो बच्चे को मां से जोड़ती है। देवकी के लिए उनका गर्भ और उनके बच्चे के बीच का संबंध ही उनकी एकमात्र सांत्वना थी। वह अपने बच्चे को गर्भनाल से जुड़ा हुआ महसूस करती थी, जैसे कि यह उनके बच्चे की जीवन रेखा हो। जिस दिन जन्माष्टमी थी उसी रात भयंकर बारिश हो रही थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ठीक आधी रात को जब कृष्ण का जन्म हुआ तो एक चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और एक दिव्य प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गया। मान्यता के अनुसार इस चमत्कारिक जन्म के बाद वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल ले जाने की तैयारी की। उस वक्त देवकी के लिए अपने नवजात शिशु को खुद से अलग करना सबसे बड़ी पीड़ा थी, लेकिन वह जानती थी कि यही उनके बच्चे की सुरक्षा के लिए जरूरी था। इसी भावनात्मक पीड़ा और अलगाव के पल को दर्शाने के लिए आज भी जन्माष्टमी पर यह परंपरा निभाई जाती है। भक्तगण रात 12 बजे तक खीरे को डंठल से जुड़ा रहने देते हैं जो माता देवकी के गर्भ और उनके बच्चे के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक 12 बजे जब कृष्ण के जन्म का समय होता है तो भक्त खीरे के डंठल को चाकू या सिक्के से धीरे से काटते हैं। यह क्रिया प्रतीकात्मक रूप से गर्भनाल काटने की रस्म है जो यह दर्शाती है कि भगवान कृष्ण ने अब मां के गर्भ से जन्म ले लिया है और उनका जन्म हो चुका है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि यह उस अद्भुत क्षण को फिर से जीने का एक तरीका है जब देवकी के दुख भरे जीवन में एक नई आशा का संचार हुआ था। यह दर्शाता है कि कृष्ण का जन्म एक सामान्य बच्चे की तरह हुआ था और उन्हें अपनी मां से अलग होना पड़ा था। इस तरह खीरा जन्माष्टमी की पूजा का एक अभिन्न अंग बन गया जो न केवल जन्म के उत्साह को दर्शाता है बल्कि एक मां की पीड़ा, प्रेम और बलिदान की कहानी भी कहता है। यह परंपरा हर साल हमें याद दिलाती है कि भले ही भगवान कृष्ण का जन्म दैवीय था लेकिन उनका अपनी मां से जुड़ाव उतना ही गहरा और मानवीय था जितना किसी भी बच्चे का अपनी मां से होता है। आप चाहें तो मैं आपको इस खीरे का भोग लगाने के बाद इसका क्या करना चाहिए इसके बारे में भी बता सकता हूं।
जी बिल्कुल। चलिए जानते हैं कि जन्माष्टमी पर खीरे का भोग लगाने के बाद इसका क्या करना चाहिए। जन्माष्टमी की पूजा पूरी होने के बाद खीरे को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, खीरे को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांट देना चाहिए। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से शुभ फल मिलते हैं। यह उस प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है जो भगवान कृष्ण के जन्म के साथ जुड़ी है। छोटे बच्चों को खिलाएं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें प्रसाद के तौर पर खीरा जरूर खिलाएं। यह माना जाता है कि खीरा बच्चों को खिलाने से उनके स्वास्थ्य और जीवन में खुशहाली आती है। बीज को संभाल कर रखें। आप खीरे के बीज को निकाल कर सुखा सकते हैं। अगले साल जब आप कोई नया पौधा लगाएं तो इन बीजों को गमले में बो सकते हैं। यह जीवन के चक्र को दर्शाता है और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। गाय को खिलाएं। कुछ लोग खीरे को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करने के बाद उसके बचे हुए हिस्से को गाय को खिला देते हैं। गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसे खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह जन्माष्टमी पर खीरे को केवल एक पूजा सामग्री के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर और उसका सदुपयोग कर हम इस परंपरा को और भी गहरा और सार्थक बनाते हैं। माखन मिश्री का भोग लगाने की प्रथा का सीधा संबंध भगवान कृष्ण के बचपन से है। जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब उन्हें यशोदा मैया ने अपने पुत्र के रूप में पाला। कृष्ण को बचपन से ही माखन और दूध से बनी चीजें बेहद पसंद थीं। वृंदावन में वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोपियों के घरों से माखन चुराया करते थे। उनकी इसी नटखट और मनमोहक लीला के कारण उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। माखन सिर्फ एक भोजन नहीं था, यह उनकी बचपन की शरारतों और मासूमियत का प्रतीक था। इसके अलावा माखन को बहुत ही शुद्ध, सात्विक और ताजा माना जाता है। यह गाय के दूध से बनता है और इसे बनाने में कोई मिलावट नहीं होती, इसलिए इसे प्रेम और पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान कृष्ण को माखन का भोग लगाकर भक्त अपने प्रेम और समर्पण को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं मिश्री की। मिश्री की मिठास और शीतलता के कई मायने हैं। माखन अपने आप में एक चिकना पदार्थ है, लेकिन मिश्री मिलाने से वह और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक बन जाता है। मिश्री की मिठास जीवन में आने वाली खुशियों और मधुरता को दर्शाती है। माखन और मिश्री का एक साथ भोग लगाना इस बात का प्रतीक है कि जीवन में प्रेम, माखन और खुशियां, मिश्री एक साथ मिल जाएं तो जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि माखन मिश्री का भोग लगाने से भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण होता है और हम उनके बचपन से खुद को जोड़ पाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही वह एक भगवान थे, लेकिन उनका बचपन बिल्कुल एक आम बच्चे जैसा था। यही कारण है कि जन्माष्टमी के दिन माखन मिश्री का भोग लगाने की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जन्माष्टमी पर खीर और पूड़ी का भोग लगाने की परंपरा भी बहुत पुरानी है और इसके पीछे कुछ खास कारण है। खीर को भारत में एक बहुत ही शुभ और पवित्र पकवान माना जाता है। इसे चावल, दूध और चीनी से बनाया जाता है और यह तीनों ही चीजें सात्विक और शुद्ध मानी जाती हैं। खीर की मिठास जीवन में सुख, समृद्धि और मधुरता लाने का प्रतीक है। जन्माष्टमी के दिन खीर का भोग लगाने से यह दर्शाया जाता है कि हम भगवान कृष्ण का स्वागत पूरी श्रद्धा और प्रेम से कर रहे हैं। खीर को भगवान के प्रिय प्रसाद में से एक माना जाता है और इसे भोग में चढ़ाने से पूजा पूरी मानी जाती है। इसके साथ पूड़ी बनाने की परंपरा भी है। पूड़ी एक ऐसा पकवान है जो बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है। जन्माष्टमी का व्रत रात 12 बजे तक चलता है और पूजा के बाद ही व्रत खोला जाता है। ऐसे में पूड़ी और खीर का भोग लगाकर भक्त इसी प्रसाद से अपना व्रत खोलते हैं। पूड़ी को कई बार सब्जी या आलू की सब्जी के साथ भी बनाया जाता है, जो एक पूरा और स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। इस तरह खीर और पूड़ी का भोग एक पारंपरिक, स्वादिष्ट और शुभ प्रसाद है जो जन्माष्टमी की पूजा और उत्सव को पूरा करता है। यह परंपरा यह भी दर्शाती है कि भगवान कृष्ण ने केवल माखन ही नहीं, बल्कि हर तरह के सात्विक और शुद्ध भोजन को ग्रहण किया। यह हमें सिखाता है कि किसी भी पकवान को अगर प्रेम और श्रद्धा से बनाया जाए तो वह भगवान को प्रिय हो जाता है। यही वजह है कि माखन मिश्री के साथ साथ खीर और पूड़ी भी जन्माष्टमी के भोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। मोर पंख को भगवान कृष्ण के मुकुट में देखकर मन को शांति और सौंदर्य का अनुभव होता है। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और उनकी मधुर धुन सुनकर
मोर नाचने लगे। जब वे नाच रहे थे तो एक मोर का पंख गिर गया। कृष्ण ने उस पंख को उठाकर अपने मुकुट में लगा लिया ताकि वह हमेशा उस मोर के प्रेम और भक्ति को याद रख सके। यह राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है, जहां मोर पंख राधा के सौंदर्य और उनकी कृष्ण के प्रति भक्ति को दर्शाता है। सौंदर्य और दिव्यता। मोर पंख अपने आप में बहुत सुंदर और रंगीन होता है। यह संसार के सभी रंगों का प्रतिनिधित्व करता है और जीवन की दिव्यता और सुंदरता को दर्शाता है। इसे धारण करके कृष्ण यह संदेश देते हैं कि जीवन का हर रंग और हर पल सुंदर है और हमें उसे पूरी खुशी से जीना चाहिए। ब्रह्मचर्य और पवित्रता। मोर को ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना जाता है। मोर पंख को धारण करके कृष्ण यह संदेश देते हैं कि भले ही वे प्रेम लीलाओं में शामिल थे, लेकिन उनका जीवन और मन हमेशा पवित्र और शुद्ध रहा। बांसुरी का महत्व। बांसुरी को भगवान कृष्ण के हाथ में देखना एक बहुत ही मनमोहक दृश्य है। यह उनकी छवि को और भी दिव्य बना देती है। मधुरता और प्रेम का प्रतीक। भगवान कृष्ण जब अपनी बांसुरी बजाते थे तो उसकी मधुर धुन सुनकर केवल गोपियां ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी और पूरा प्रकृति जगत भी मंत्रमुग्ध हो जाता था। बांसुरी की धुन प्रेम, खुशी और सौहार्द का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम और संगीत का होना कितना जरूरी है। आध्यात्मिक संदेश। बांसुरी अंदर से खोखली होती है। जब कृष्ण उसमें फूंक मारते हैं तो उससे संगीत निकलता है। यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है कि जिस तरह एक खाली बांसुरी से मधुर संगीत निकलता है, उसी तरह हमें भी अपने अहंकार और स्वार्थ को खाली कर देना चाहिए ताकि भगवान हमारे माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। अद्वैत का संदेश। बांसुरी का खोखलापन इस बात का भी प्रतीक है कि हम सब खाली बर्तन की तरह हैं, जिन्हें परमात्मा अपनी सांसों से भरते हैं। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वह हमारी आत्माओं को परमात्मा से जोड़ते हैं। इस तरह मोर पंख और बांसुरी केवल श्रृंगार की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये भगवान कृष्ण के जीवन के गहरे दर्शन और शिक्षाओं को दर्शाती हैं। भगवान कृष्ण को जन्म के बाद सबसे पहले जो भोजन दिया गया था, उसे प्रसाद कहना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि यह एक मां द्वारा अपने नवजात शिशु को दिया गया पहला भोजन था। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और वसुदेव उन्हें आधी रात में यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास लाए, तब यशोदा मैया ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। स्वाभाविक है कि एक मां अपने बच्चे को सबसे पहले दूध ही पिलाती है। यशोदा मैया ने भी यही किया। उन्होंने अपने दिव्य पुत्र को अपने हृदय के करीब लेकर सबसे पहले अपना दूध पिलाया। यह केवल एक साधारण भोजन नहीं था, बल्कि यह एक मां के असीम प्रेम, वात्सल्य और पोषण का प्रतीक था। यह पहला भोजन जो मां के दूध के रूप में था, यह दर्शाता है कि मां यशोदा ने भगवान कृष्ण को एक आम बच्चे की तरह पाला, जिसे उनकी देखभाल, प्रेम और पोषण की जरूरत थी। यह उस दिव्य संबंध को स्थापित करता है जो यशोदा और कृष्ण के बीच था, जहां भगवान भी एक मां के प्रेम के आगे नतमस्तक थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का सबसे शुद्ध रूप प्रेम और समर्पण है, ठीक वैसे ही जैसे यशोदा मैया का अपने पुत्र के प्रति था। भगवान कृष्ण को जन्म के बाद सबसे पहले जो भोजन दिया गया था, उसे प्रसाद कहना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि यह एक मां द्वारा अपने नवजात शिशु को दिया गया पहला भोजन था। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और वसुदेव उन्हें आधी रात में यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास लाए, तब यशोदा मैया ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। स्वाभाविक है कि एक मां अपने बच्चे को सबसे पहले दूध ही पिलाती है। यशोदा मैया ने भी यही किया। उन्होंने अपने दिव्य पुत्र को अपने हृदय के करीब लेकर सबसे पहले अपना दूध पिलाया। यह केवल एक साधारण भोजन नहीं था, बल्कि यह एक मां के असीम प्रेम, वात्सल्य और पोषण का प्रतीक था। यह पहला भोजन जो मां के दूध के रूप में था, यह दर्शाता है कि मां यशोदा ने भगवान कृष्ण को एक आम बच्चे की तरह पाला, जिसे उनकी देखभाल, प्रेम और पोषण की जरूरत थी। यह उस दिव्य संबंध को स्थापित करता है जो यशोदा और कृष्ण के बीच था, जहां भगवान भी एक मां के प्रेम के आगे नतमस्तक थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का सबसे शुद्ध रूप प्रेम और समर्पण है, ठीक वैसे ही जैसे यशोदा मैया का अपने पुत्र के प्रति था।